बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो कि आप बहुत कम वक्त में बआसानी घर में बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने लिए हैं 2 अदद आम और साथ ही हमने यहाँ पर लिए है 400 ml व्हिपिंग क्रीम, जो कि बिल्कुल ठंडी है, और साथ ही हमने यहाँ पर लिए है 250 ml कंडेंस्ड मिल्क। व्हिपिंग क्रीम को हमने अच्छी तरीके से व्हिप कर लेना है ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। 400 ml हमने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम ली है, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, आपको इजीली हर जगह पर ये मिल जाएगी। स्टार्ट में आपने इसको बिल्कुल स्लो स्पीड पर व्हिप करना है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी पावर बढ़ाते जाना है, तभी आपकी जो व्हिपिंग क्रीम है वो अच्छे तरीके से व्हिप हो पाएगी। व्हिपिंग क्रीम को हमने अच्छे तरीके से व्हिप कर लिए, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा। इसी कंसिस्टेंसी में आपने इसको व्हिप करना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं इसको व्हिप होने में। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। व्हिपिंग क्रीम को हमने व्हिप कर लिया है, अब हम आम को साफ़ कर लेंगे। छिलका हमने इसका रिमूव कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पर हमने आम का एक छोटा सा पीस लिया है, इसके हम छोटे छोटे क्यूब्स बना लेंगे ताकि हम उसको आइसक्रीम में शामिल कर सकें। इससे इसका फ्लेवर और भी मज़ेदार आएगा। चम्मच की मदद से हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने अब आम का पल्प और गुठली अलग कर लेना है। पल्प हमने बना लिए, अब हम इसकी प्यूरी बनाएंगे। पल्प हमने जग में डाल लिए, अब हम इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें दूध शामिल करेंगे ताकि ये जो प्यूरी हम बना रहे हैं वो अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। जी, तो यहाँ पर हमने क्रीम को भी व्हिप कर लिया है और आम की भी हमने यहाँ पर प्यूरी बना ली है। चलिए अब इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। प्यूरी को हमने व्हिपिंग क्रीम में मिक्स कर लेना है। बिल्कुल ही आराम आराम से हमने इसको मिक्स करना है। बिल्कुल ही बाज़ार जैसा टेस्ट होगा, जैसे कि आप बाज़ार से आइसक्रीम मंगवा कर खाते हैं, बिल्कुल उसी किस्म का इसका टेस्ट होगा, लेकिन आप इसको घर में हेल्दी तरीके से आसानी से बना सकते हैं। बाज़ार वगैरह में जो आप खाते हैं तो उसमें वो लोग फूड कलर भी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उसका कलर बहुत डार्क आता है। आप चाहें तो कलर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको नेचुरल तरीके से भी बना सकते हैं। क्रीम और प्यूरी को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 250 ml कंडेंस्ड मिल्क। जैसे कि आप जानते हैं कि आम भी मीठा होता है, व्हिपिंग क्रीम भी मीठी होती है और कंडेंस्ड मिल्क भी मीठा होता है, इसलिए हमने इसमें चीनी बिल्कुल शामिल नहीं करनी। मिक्स करने के बाद हम इसमें आम के क्यूब्स शामिल करेंगे। जितना आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसको हम मिक्स कर लेंगे। आइसक्रीम का मिक्सचर हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसको एयर टाइट स्टोरेज बॉक्स में ट्रांसफ़र करेंगे। आप कोई भी स्टोरेज बॉक्स ले सकते हैं। आइसक्रीम को कंटेनर में ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम इसको रैप कर लेंगे। रैप करने के लिए हम यहाँ पर ग्रेप का क्लिंग रैप यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, माइक्रोवेव सेफ़ है और एंटी बैक्टीरियल है। आप इसको अपने किचन का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बना सकते हैं, जैसे कि आप फ्रूट्स वगैरह को कवर कर सकते हैं, पिज़्ज़ा डो को कवर कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुख्तलिफ़ बाउल्स जिनका ढक्कन आपके पास अवेलेबल नहीं होता, क्लिंग रैप के साथ आप उसको रैप करके फ्रिज में रख सकते हैं। अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके साथ हमने नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है। 1 घंटा गुजर चुका है, अब हम इसको खोलकर चेक करेंगे।
इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करने से ये होगा कि आपकी जो आइसक्रीम बनेगी बहुत ही क्रीमी और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अगर आप इसको मिक्स नहीं करेंगे, इसके ऊपर बर्फ़ की एक लहर जम जाएगी। 1 घंटे के वक्फे से लाजमन मिक्स करना है और दोबारा से हम इसको क्लिंग रैप की मदद से रैप कर लेंगे। अब हम इसको 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। 10 घंटे हो गए हैं हमने इसको फ्रीज़र में रखा था। अब हम इसको चेक करेंगे। आइसक्रीम अच्छी तरीके से फ्रीज़ हो चुकी है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार मैंगो आइसक्रीम तैयार है। 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना सिखाया है। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।